रेजिस्टेंस हो गया। क्यों बोल रहा हूँ, देखिए रेजिस्टेंस का जो मतलब है, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना, पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके बेसिस में जो एज देखिए, ईस्ट में से जो एज में जो सपोर्ट लिया था, एज में जो रेजिस्टेंस क्रिएट किया था, देन वीकली बेसिस हम यहीं पर लॉन्ग टर्म में बोल रहे थे कि यहीं पर जो हम डिस्कस करने वाला थे लॉन्ग टर्म में। तो लॉन्ग टर्म का हिसाब से जो रेजिस्टेंस, मेजर जो रेजिस्टेंस हो गया मेरे हिसाब से 57,308 मैक्सिमम। देखिए मैक्सिमम ये जो हाल्विंग का पहले जो मूव था, जो पेंडिंग मूव था, एक्चुअली बीटीसी ने वो मूव दे दिया। तो इस हिसाब से हम इस हिसाब से देख सकते हैं, अगर बीटीसी ये जो 2 मंथ में है, ये जो 2 मंथ है, 56-57 का करीब जा सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है, फिर एक तो ड्रॉप डाउन, एक तो सेलिंग मिल सकता है। जो मैं जो प्रेफर कर रहा हूँ, देखिए यही पर जो अप्रैल मंथ का बाद, जो हाल्विंग का बाद में जो थोड़ा करेक्शन मिलेगा, तो करेक्शन मिलने के बाद मैं कौन सा लेवल पे होल्ड कर रहा हूँ। देखिए करेक्शन मिलने के बाद मेरा जो यहीं पर जो रेंज है, यही बस ये सपोर्ट को ब्रेक करेंगे। ये सपोर्ट को 48,594 को, जब यही जो सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट है, इसको जब ब्रेक करेंगे, मेरा जो मेजर जो टारगेट है, फिर यहीं पर जो बीटीसी में जो एंट्री लेना चाह रहे थे, तो बीटीसी में फिर जो मेजर जो सपोर्ट हो जाएगा वो 39,880, ये जो मेजर जो सपोर्ट हो गया, इस वजह से आपको इस जगह पे जब आएगा, एक्चुअली इस जगह तो थोड़ा करेक्शन मिलने के बाद सितंबर मंथ में इस जगह पे प्रोबेबिलिटी आ सकता है। तो इस जगह पे आपको री इंटर मिल सकता है। जो लास्ट सेशन में एक्चुअली जो बुल रैली स्टार्ट होगा, जब 39,880 के आसपास में होल्ड करेगा एक 1 वीक, देन यहीं पर बुल रैली स्टार्ट हो जाएगा, जो आपको इस साल में स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 24 ये 25 में, 25 का एंड तक, 25 का एंड तक वो बुल सीजन चलेगा। तो इस हिसाब से आपको प्रेडिक्शन करना पड़ेगा। और निफ्टी भी, और आपको जो ये बोल रहा हूँ, और जो 2 कॉइन को आपको हम बात बोल रहे थे, एक्चुअली मैं यहीं पर एनटीपी पहले से काट चुका था। देखिए डॉट को हम कैसे देख रहे हैं, डॉट को हम इस जगह से जो हम बोल रहे थे, डॉट को हम कैसे देख रहे थे। देखिए डॉट को मैक्सिमम जो सपोर्ट था, मेरा जो यहीं पर जो सपोर्ट था 59, 50, देखिए यहीं पर जो मेरा जो सपोर्ट था 5.967, ये जो मेजर जो सपोर्ट था, यहीं पर आने के बाद मैं यहीं पर एंट्री बना लिए थे। यहीं कहीं पर एंट्री थोड़ा बना लिए थे, थोड़ा ऊपर में 6 पॉइंट समथिंग में मैं बना लिए थे। मैं मेरा हिसाब से एक्चुअली जो बीटीसी तो बुल रैली स्टार्ट कर दिए थे, बट वो जो रिजेक्शन, वो जो होल्ड करेंगे एक्चुअली ये में जो अप्रैल मंथ में जो ये होगा, हल्विंग होगा, उसके पहले वर्ल्ड कॉइन मूव ऐसा नहीं दिया। तो वर्ल्ड कॉइन का मूव लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ल्ड कॉइन ऊपर जो वर्ल्ड कॉइन ब्रेकआउट में है, जैसे मैटिक ब्रेकआउट में है, मैटिक इसलिए ब्रेकआउट में हम बोल रहे थे कि मैटिक, इसीलिए मैटिक को हम यहीं पर बोल रहा हूँ जो ब्रेकआउट में है। मैटिक देखिए सपोर्ट से जा रहा है, मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा 8 पॉइंट, यही मेरा यहीं पर जब नेक्स्ट जो टारगेट हो जाएगा 8.276, ये जो मेजर जो यहीं पर जो मेरे को ये हो जाएगा, ये हो जाए 8.2, उसको ब्रेक करेंगे तो यहीं पर हम और ये कर सकते हैं। जो और इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए और इसलिए बोल रहा हूँ, जो मेरा जो यहीं पर मेरा जो टारगेट होगा 10 पॉइंट, यहीं पर जो मेरा जो टारगेट हो, मेरा जो मेजर जो टारगेट होगा जो अप्रैल मंथ, वो एक्चुअली 3 मंथ के लिए मेरा ट्रेडिंग सेटअप है। तो ये तेरी 3 मंथ के लिए मैं यहीं पर अप्रैल मंथ तक मेरा जो टारगेट मिलेगा 10, मैं यहीं पर मान रहा हूँ डॉट को 10-10 डॉलर को करीब आ सकता है। उसके बाद फिर एक तो डाउन मूवमेंट हो सकता है। होने के बाद मैं देख रहा हूँ, मैं डॉट को 7 की 8 तक जब आएंगे, तब यहीं पर फिर यहीं पर बुल रैली स्टार्ट हो जाएंगे, जो फिर यहीं पर ऊपर के लिए जा सकता है। मैटिक, मैं ये सॉरी डॉट कॉम ऐसे प्रेफर कर रहे हैं। अगर मैटिक को हम देख रहे, देखिए मैटिक को हम कैसे देख रहे हैं, देखिए मैटिक को हम जो देख रहे हैं यहीं पर, जो मैटिक को हम सॉरी मैटिक कहाँ है, नहीं, एक मिनट, देखिए मैटिक को हम कैसे देख रहे हैं। देखिए मैटिक को हम जो देख रहे हैं, मैटिक को जो सपोर्ट था 8.805 मैटिक एक्चुअली बहुत पार्टनरशिप किया था, इसलिए मैं ये पर मैटिक को प्रेफर कर रहा हूँ। मैटिक अच्छा भी कॉइन है।
तो इस बेसिस पे मैं मैटिक को प्रेफर, मैटिक एक्चुअली ब्रेकआउट जोन क्रिएट कर दिया, जो सपोर्ट पे सपोर्ट ले लिया 8.8050, ये जो मेजर जो सही मेजर जो ये जगह पे सपोर्ट भी ले लिया था। तो इस हिसाब से मैटिक को हम इसमें प्रेफर कर रहे हैं। देखिए ये जो सपोर्ट लेने के बाद वीकली कैंडल बेसिस में हम यहीं पर एनालिसिस कर रहे हैं, इसलिए वीकली लॉन्ग टर्म बेसिस में आप जाओगे 3 मंथ 2 मंथ के लिए आप प्रोस्पेक्टिव में जाओगे, आपको प्रॉफिट ये मिलेगा। नहीं तो आप रेगुलर बेसिस में प्रॉफिट आपको करेक्शन और ये करेंगे, आपको ये हो जाओगे, वो आप निकल जाओगे। तो इसलिए हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं अप्रैल तक मेरा जो टारगेट है मैटिक को, मैं कैसे देख रहा हूँ, देखिए मैं यहीं पर जो वीकली बेसिस में देख रहे हैं मैटिक 8.8050 में सपोर्ट ले लिया। उसके बाद क्या किया मैटिक धीरे धीरे जब 1.21 को जब ब्रेक करेंगे, मेरा जो नेक्स्ट टारगेट होगा अप्रैल मंथ के लिए 1.50, ये जो मेजर जो मेरा जो यहीं पर 1.54 जो 1.54 जो ये है रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस के पास जाने के बाद मैं यहीं पर प्रॉफिट बुक कर लूँगी कि अप्रैल मंथ में। देन फिर ये थोड़ा यहीं पर थोड़ा सेलिंग आ सकती है, इस रेजिस्टेंस लेंगे तो थोड़ा सेलिंग आ सकता है। तो मैटिक को हम इस बेसिस में दे, फिर $1 पे जब आएगा, देखिए जो जिसमें से सपोर्ट लिया है उस जगह पे नहीं आ सकता, फिर यहीं पर जो एंट्री किया था फिर यहीं पर आने के बाद फिर $1 में आने के बाद सितंबर कि अक्टूबर का फर्स्ट हाफ में, तो इस बेसिस पे मैं यहीं पर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव में देख रहा हूँ। फिर $1 का आसपास आ जाएगा, फिर मेरे को यहीं पर एंट्री मिलेगा, यहीं पर हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। कौन अप्रैल मंथ में 1.54 में जब आएंगे हम यहीं पर प्रॉफिट बुक कर लेंगे। देन हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम फिर जब $1 पे भी सितंबर में आएंगे तो हम यहीं पर हम क्या करेंगे, फिर री एंट्री कर लेंगे $1 में, जो मेरे को बुल रैली के सेशन में जा सकता है, जो 25 जो 24 का एंड से शुरू होता है, जो 25 के हाफ में फर्स्ट हाफ में अप्रैल तक जो मिलता है, वो मैं लेने के लिए नेक्स्ट ईयर में जो कितना हो रहा है वो हिसाब से हम ये कर लेंगे। बट हम यहीं पर प्रेफर कर रहे हैं अप्रैल तक मेरा जो टारगेट होगा $1.5 का आसपास मैटिक चला जाएगा। देन हम यहीं पर प्रॉफिट बुक करके वेट करेंगे नेक्स्ट उसको करेक्शन आने के लिए। करेक्शन आना ही पड़ेगा, किस लिए बोल रहा हूँ, जो यहीं पर ट्रेंड में जो यहीं पर कुछ लोग को $1.5 का आसपास यहीं पर कुछ लोग को फंसाने के बाद क्या करेंगे, थोड़ा करेक्शन मिलने का, ये जो होप में बैठ रहे थे मार्केट ऊपर जाएगा, देन इसको निकालने के लिए मार्केट थोड़ा करेक्शन आएगा। तो करेक्शन जब आएंगे $1 के आसपास जब करेक्शन आएंगे, यहीं पर फिर बुल रेंटी हो जाएगा। एंट्री होने के बाद मार्केट थोड़ा तुरंत ऊपर चला जाएगा। इस बेसिस से मेरा जो प्रेडिक्शन है जो इस हिसाब से मैं चलूँगी, और आपको देखना पड़ेगा जो मेरा जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इस बेसिस में आप पार्ट में एंट्री लो, एक बार में मत एंट्री लो, पार्ट में एंट्री लो, आपको ठीक जगह पे निकल जाओ, फिर दूसरे जगह जॉब करेक्शन मिलेगा, आप वैसे हिसाब से आप ले लो, आप प्रॉफिट मिल सकते हो। ओके, थैंक यू।